रेडियो हिप्सा। वेलकम बैक माय अमेजिंग लिसनर। आप सुन रहे रेडियो हिप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात, मेरे आने वानी के साथ। और शो पे बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपीज़ और फूड इंडस्ट्री, और उसके बाद बेकरी, उसके बाद बेकिंग, उसके बाद हेल्दी बेकिंग, बहुत सारी बातें करी है मैंने रक्षिता जी के साथ, जो कि फाउंडर है और सीईओ है कुक्स एंड क्राफ्ट की, और ये अपनी एकेडमी चलाती है। और मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ आपको कि इन्होंने 5000 से ज़्यादा अटेंडीज़ को, मतलब लोगों को ट्रेन किया है 5000 से ज़्यादा, और जो कि अपना एक एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप जो है वो खुद कर रहे हैं, वो बन चुके हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो आप जो है मेरे ख्याल से अपनी एकेडमी में एंटरप्रेन्योर्स भी बनाते हैं, और इतने सारे स्टार्टअप जैसे आप तो लोगों को सिखाते हैं और उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपना खुद का स्टार्टअप करते होंगे। तो क्या ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं आपके जब आपने अपनी एकेडमी में लोगों को सिखाया है और उन्होंने खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है? So this is the most wonderful part of my profession that I feel. जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तब ऐसा कुछ इतना बड़ा विजन नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है वो और जो विमेन है वो फेस ना करे, या जो जैसे मुझे उस टाइम पे, जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में भी बताया कि मुझे अलग अलग जाके अलग अलग शेफ से सीखना पड़ा। मतलब तब कोई अकेडमी नहीं होती थी, तो मुझे इंडिविजुअल शेफ से जाके हर सिटी में मैंने सीखा है। सो दैट्स द रीज़न वाई आई केम अप विद दिस अकेडमी इन इंदौर इटसेल्फ। मेरे पापा मम्मी इन लोगों ने पहले ये भी सोचा था कि जो तुम जैसे फीस चार्ज कर रहे हो या जो तुम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, यहाँ पे लोग समझेंगे भी सही। तो मैंने बोला था मुझे ये सब नहीं आइडिया है, पर हाँ मुझे ये पता है कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है वो लोग करते होंगे फेस। वो बोलते हैं ना कि कभी भी आप बिजनेस आइडिया सोच रहे हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स मेजर होते हैं कि अगर आपने वो चीज क्रैक कर लिया, अगर आपने किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्रैक कर लिया, एग्जैक्टली, सो यू नो यू आर गुड टू गो फॉर एनी गुड स्टार्टअप। उसी को शायद कहते हैं कि जब आप एक जनरल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये इंदौर अपने एमपी में तो मैंने देखा था कि, और यहाँ पे ना आज अगर हम कंपेयर करें, हाउसवाइफ कल्चर आज भी हमारे मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज और मेट्रो सिटीज के अकॉर्डिंग। यस, तो लेडीज का बाहर जाके मुंबई में 15 दिन 20 दिन रहना, 1 महीना रहना, ये बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ पे बच्चों को छोड़ के। और ये वहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चे भी ट्रेंड होते हैं, पेरेंट्स भी ट्रेंड होते हैं, तो दे आर ऑल ओके विद इट, बट हियर द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। दैट्स द रीज़न वाई आई थॉट कि इंदौर में ही मुझे स्टार्ट करना है इस चीज़ को। बिकॉज कहीं ना सास ससुर सब साथ रह रहे हैं, या नहीं भी रह रहे, तो हम रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, हमारे ये बच्चे वगैरह संभाल लेते, तो लेडीज़ के लिए ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है ये चीज़ें कर लेना। सो दैट वाज माय रीज़न कि मैंने सोचा था नहीं, जो चीज़ यहाँ पे नहीं है वो मैं यहीं स्टार्ट करूँगी। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने जब स्टार्ट करा उसके 1-2 साल तक तो मुझे लगता था ठीक है, बस हम क्लासेस दे रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, उनका स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, वहाँ तक हम उनको हेल्प भी करते हैं। तो जब 1-2 साल बीतते गए ना, तो जो लोगों ने मुझसे ट्रेनिंग ली थी वो रैंडमली किसी क्लास में जब 2 साल बाद आए, तो देवर लाइक कि रक्षिता यू नो व्हाट, हम लोगों ने ये ऐसा ऐसा स्टार्ट करो। बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल हाउस, आप अपनी मम्मियों को इमेजिन कर लो हमारी। वो आई और मुझसे ऐसे बोली, रक्षिता तुम्हारी क्लास हमने अटेंड करी, उसके बाद जो रिस्पॉन्स हमें बाहर से मिला वो तो ठीक है, जो घर में रिस्पेक्ट और इज्जत मिली। तो मैंने बोला मतलब कैसे, मुझे समझ में नहीं आया एकदम से। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? तो बोलते हैं कि रक्षिता पहले क्या होता था ना, जैसे हमारे बच्चे हैं या हमारे हस्बैंड है, तो उनके लिए हम सिर्फ एक घर में खाना बनाना, काम करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बोलते हम यही थे उनके लिए। पर बोलते द टाइम वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग ऑन आवर ओन एंड दे सॉ कि हाँ यार भैया, इनके हाथ में भी एक क्रिएटिविटी है जिससे ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, और उससे जो प्रॉफिट भी ये लोग बना रहे हैं वो बहुत अच्छे अमाउंट में है। मतलब ऐसा नहीं कि जो बोलते आज उन्होंने बताया कि रक्षिता मेरे हस्बैंड की 20,000 रुपए की नौकरी है, और बोलते मैं 20,000 10-15 ऑर्डर करके मैं कमा लेती थी। तो इसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट करना चालू करा, मतलब ये लेडीज़ ने मुझे बताया है। और बोलते मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे पैकेजिंग में हेल्प करते कि मम्मी लाओ हम ये कर देते हैं, हम ये कर देते। बोलते जो बच्चे मुझसे पूछते नहीं थे कि, बोलते ऐसा नहीं कि बच्चे प्यार नहीं करते, बोलते वो जो रिस्पेक्ट है ना, वो उनकी नज़रों में मैं उनके पापा के लिए देखती थी कि वो अपने पापा को कुछ बोलने से पहले सोचते थे कि यार पापा काम करते हैं, बोलते मम्मी को तो मम्मी कर दो ना ये ऐसे। और बोलते वो आज उन्हीं की नज़रों में मैंने वो इज्जत देखी है, तो बोलते दैट मीन्स अ लॉट टू मी। तो वो मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा नहीं यार ये बहुत लोगों की लाइफ बदल सकता है ये चीज़। तो दैट्स द टाइम व्हेन आई यू नो एक्चुअली फोकस्ड कि हम लोग जो हमारे यहाँ से विमेन एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं, हम उनको एक्चुअली पोस्ट वर्कशॉप्स भी हम सपोर्ट देंगे, यू नो, सो दैट दे कैन स्टार्ट समथिंग ऑन देयर ओन।
And now, by God's grace, 80% of our students have successfully started their own ventures and they are running it successfully. वो और उन सबका घर से ही है, मतलब उसमें से मैं अगर हम माने तो 10 या 12 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रॉपर बेकरी सेटअप्स करे हैं या कमर्शियल सेटअप्स जिन लोगों ने कर लिए हैं. एंड दे वर नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, या बहुत उनके पास ऐसा नहीं था कि बहुत वेल ऑफ बैकग्राउंड है, बट उन्होंने अपनी इनकम को ही री इन्वेस्ट कर करके एंड दे आर डूइंग रियली वेल. सो ये आई एम शेयरिंग दिस विथ ऑल ऑफ यू जस्ट बिकॉज अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में या फूड में या एनीथिंग, मतलब इट कुड बी एनीथिंग, तो मैं इसीलिए आपको उन हाउसवाइफ्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ जिन्होंने खुद पे ही भरोसा करना छोड़ दिया था, जिनको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं था. ऐसे लोगों ने जब इतना स्टार्ट करके एंड दे हैव रीच्ड समवेयर, सो आई गेस एवरीबडी एंड एनीबडी कैन डू, बट आपको वो ज़ील होनी चाहिए. यू शुड हैव अ गुड मेंटोर. यू शुड कभी कभी ना क्या होता है ना कि हम सीख भी लेते हैं, हम बना बहुत अच्छा रहे हैं, बट यू डोंट हैव अ गाइडलाइन कि हमें चीज़ों को प्रोसेस कैसे करना है, राइट. सो बेसिकली यही मैं कोशिश करती हूँ हमारी एकेडमी में भी कि हम लोग स्टूडेंट्स को मेंटरशिप भी प्रोवाइड करें, क्योंकि ऐसा नहीं हमने सिखा दिया उसके बाद गए ख़त्म. हम लिटरली पता है हम लोग उनको क्लास में फूड फोटोग्राफी भी सिखाते हैं. मैंने बोला अगर तुम्हारा चीज़ अच्छी नहीं दिखेगी तो कौन खरीदेगा तुमसे. कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते मैम फोटो रहने देते ना, हम अब हो गए, बोलते कितने वो 7-8 दिन आने के बाद बोर होने लगते कि अरे कितने फोटो खींचेंगे. मैंने बोला नहीं, तुम मेरे फोटो में जस्ट कॉपी राइट है, मैंने कहा तुम इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, और जब तुम्हें कभी ऑर्डर आएगा ना और वो पूछेगा हमको ओरिजिनल पिक्चर दो, तो क्या दोगे. मैंने बोला तुम तो उनको लगता है नहीं मैम हम खींच रहे हैं फोटो. तो वो आपको भी मोटिवेट करना पड़ता है, राइट. मार्केट हम उनको सोशल मीडिया के बारे में गाइड करते हैं, मतलब जिन लोगों के फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, हम उनको ये सिखाते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलो, अपना लोगो डिज़ाइन कराओ. लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो हमारा ब्रांडिंग का लोगो होता है, हमारा नेम होता है, उसको हमको रजिस्टर कराना पड़ता है, ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, उसमें सालों लग जाते हैं. तो ये हम लोग को उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि कल को आपका ब्रांड चल गया और उसका ट्रेडमार्क नहीं मिल रहा, अगेन यू नीड टू चेंज द ब्रांड नेम एंड एवरीथिंग. तो वो प्रॉब्लम्स उनको आगे आए ही ना, इसलिए हम उनको बिल्कुल एक लाइन से जो है चीजें करना करते हैं. लेकिन बीइंग अ वुमन, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे भी चैलेंजेस रहे होंगे जो आपको फेस करना पड़े होंगे, तो उसमें से अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो. मेरे साथ ना, मैं हमेशा मेरे कभी भी किसी भी इंटरव्यू में भी ये बात बोलती हूँ कि लोगों के साथ ना एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं, मेरे साथ थोड़े से इंटरनल चैलेंजेस थे. द रीज़न बीइंग आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे कि पहले ये सब चीज़ें पेरेंट्स नहीं समझते थे. अब तो मतलब मेरे पापा जाके दूसरों को ज्ञान दे के आ जाते कि भाई बेटी को आगे बढ़ाओ वाला, पर पहले हमारे पापा का थोड़ा सा ऐसा था, और वो सही भी था उनका. ही वॉज वेरी मच प्रोटेक्टिव मुझे लेके, कि उनको ये था कि रक्षिता तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, वो तो तुम, मतलब उनका पहला डायलॉग ये था तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम बावर्ची बनना चाहते हो. सो दिस एंड आई वाज लाइक पापा बावर्ची नहीं बन रहे. मैंने कहा उनकी सैलरी ना नॉर्मल आईटी वालों से बहुत ज्यादा होती है, सारे बावर्चियों की. ना जिनको आप बावर्ची बोल रहे हो, वो बहुत डेजिग्नेटेड पोस्ट है जो दैट कम्स आफ्टर अ वेरी हार्ड वर्क, यू नो. ऐसे कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म कम्स ओनली टू फ्यू पीपल, और उसमें से एक शेफ्स है. यूनिफॉर्म बहुत कम डिग्निटी वाले लोगों को मिलती है, उसमें से एक शेफ्स भी होते हैं. तो कभी इस प्रोफेशन को अगर डिमीन करते हैं ना, तो हमको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों को यूनिफॉर्म मिली है उनमें से एक प्रोफेशन शेफ का है. सो दैट वाज द चैलेंज कि मुझे मेरे घर में समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि पापा ना बहुत, मतलब मैं ना बहुत सीधी सिंपल सी बच्ची थी 12th तक भी. तो पापा को ऐसा था कि ठीक है इंजीनियरिंग कर लेगी, फिर शादी वादी करा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे. उन्होंने वही लेवल के सपने देखे थे. अब एकदम से उन्होंने देखा कि तो चीज़ें अलग ही डायरेक्शन में चल रही है, एंड शी वांटेड टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस एंड ये एंड वो. तो तब पापा को समझाना मुश्किल था. तो मुझे ना हर चीज़ छुप के करनी पड़ती थी पापा से भी. मतलब मुझे अगर ये लेना है, ऑर्डर्स लेना है, तो पापा चिढ़ते थे कि तू क्यों इतनी मेहनत कर रही है, क्या है ये, ऐसे. मतलब उनको नहीं अच्छा लगता था. तो मेरे इंटरनल हमारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू मार्केट चैलेंजेस अगर मैं देखूँ. और मैंने जब आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि मेरी किस्मत ने बहुत साथ दिया मेरा, कि मुझे बाहर डेफिनेटली बहुत कम इश्यूज़ फेस हुए, रादर देन बस मुझे ये. और बिकॉज ना बहुत सारे आजकल की हम अगर जनरेशन देखें ना, वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है. अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे, उनको समझाना ही नहीं चाहते हैं. दे रिबेल अगेंस्ट देयर पेरेंट्स. दे डोंट अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ बिग जनरेशन गैप. जो चीज़ें आज आपको पता है, आप उनसे बोलोगे पापा आपको मेटावर्स पता है क्या, तो आप बेवकूफ़ हो. वो नहीं है, उनको तो नहीं पता. आप समझाओ, आपकी जिम्मेदारी है उनको समझाना चीज़ें. एंड इफ़ यू आर नॉट पुटिंग इट इन अ स्ट्रेट वे, और जैसे मेरा तो काम ही था बात समझाना स्टूडेंट्स को. अगर मैं अपने पेरेंट्स को ही नहीं समझा पाती, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या समझाती.
राइट. सो दैट इज़ द वे दैट आई फाउंड कि ठीक है मैं धीरे धीरे ग्रो करूँगी, पर इनका मन दुखा के नहीं हमको कोई भी काम करना है. बट ग्रेजुअली पता है क्या हुआ, द बेस्ट पार्ट, मेरे पापा शुरू से हमेशा से मुझसे एक चीज़ बोलते थे, ये देखो IIT के बच्चे, 11th 12th के बच्चे जो फर्स्ट आए, इनके पेपर में फ़ोटो आए, कभी तो छोटा सा भी फ़ोटो आता है. तो आज मेरे 300+ पब्लिकेशंस है जहाँ पे मेरे पब्लिश हुए हैं. और मेरे पापा मुझसे पहले वो न्यूज़पेपर जाते हैं मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसकी पेपर कटिंग करके वही रखते हैं जो पहले इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे. तो इसीलिए आपके लाइफ में चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, उसको आपको कैसे चेंज करना है. ये मैंने जैसे मेरा बताया कि जहाँ मेरे पापा को ये प्रोफेशन ही नहीं पसंद था, और आज उनके ब्रॉडकास्ट में सिर्फ मेरे अचीवमेंट्स ही होते हैं जो पूरे ग्रुप्स में भेजते हैं. जहाँ वो बताना सही नहीं समझ रहे थे कि मेरी बेटी ये काम कर रही है, मैं लोगों को कैसे बताऊंगा, आज वो इंसान अपने स्टेटस में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक की स्टोरी पे ये डाल रहा है कि मेरी बेटी ये कर रही है. तो ये आपको बदलने की योर ज़ील. यस. एंटरप्रेन्योर इज ओनली व्हेन यू आर एंटरप्रेन्योर, यू मस्ट हैव द गट्स टू चेंज द सिचुएशन. आप उस पे बैठ के रो नहीं सकते हो. You need to change the situation. So this was basically, the challenge that I majorly faced in the starting of my career. तो बहुत मन दुखता था. जब अपने पेरेंट्स का मन दुखता है तो फिर डेफिनेटली वो उस दुख से बड़ा दुख कोई नहीं होता है, और आप समझा भी नहीं पा रहे हो तो और दुख होता है कि यार ये क्या है. सो यस, दैट इज़. और यही ना मैंने अपने इसमें भी देखा, जो मेरे स्टूडेंट्स भी है ना, वो थोड़ा सा उनके फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स है या सास ससुर है या इन लॉज में कोई भी, मतलब दे आर नॉट एबल टू कन्विंस पीपल कि हम ये कैसे करें, क्या करें, या उनको फैमिली सपोर्ट नहीं है. सच में मतलब मैंने ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ भी होती है ये चीज़ देख के कि अपना ही, मतलब जो जहाँ पे वो मैरिज उनकी हुई है, वो गए हैं, वही लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करे, तो उनको आगे बढ़ने में सच में बहुत प्रॉब्लम आती है. तो एंड आई बाय दिस शो आई लिटरली रिक्वेस्ट पीपल कि आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए. अगर किसी में कोई भी कला है, किसी भी प्रकार की कला है, और तो नहीं भी अगर वो सीखना चाहती है तो बिल्कुल आपको उनको सिखा के और आगे बढ़ाना चाहिए. ऐसे बोलते हैं ना, जब एक औरत आगे बढ़ती है तो एक पूरा परिवार आगे बढ़ता है. दैट इज रियली अमेजिंग. बहुत ही सही कॉन्सेप्ट है और बहुत ही सही थॉट प्रोसेस भी है कि अगर आप किसी विमेन को अगर पढ़ाते हैं या उससे आगे बढ़ाते हैं तो आपका पूरा परिवार जो है वो आगे बढ़ता है. तो दैट इज़ रियली अमेजिंग. तो वैसे चैलेंजेस तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन उसको जो ओवरकम करता है, मेरे ख्याल से वही एक सच्चा एंटरप्रेन्योर होता है. सो रक्षिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. आखिर में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? The only message that I want to convey is, आप चाहे entrepreneur बने, आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, all I feel is कि you should never give up. मेरी जर्नी अगर आप देखेंगे, इट्स ऑल अबाउट नॉट गिविंग अप. मतलब अगर कभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आप अपना एक जर्नी स्टोरी बताओ हमको, क्योंकि हमको आपकी जर्नी ऐसा आज तक सुनने नहीं मिली है. तो अगर वो जर्नी को हम कभी भी देखेंगे ना, तो इट्स ऑल अबाउट चैलेंजेस. व्हेन आई फेस द चैलेंजेस आई नेवर स्टॉप. आज भी आते हैं चैलेंजेस, आज भी कोई प्रॉब्लम आती है. बहुत सारे हम सिचुएशंस देखते हैं जहाँ पे कि लोग चैलेंज के कारण गलत स्टेप ले लेते हैं. दे आर नॉट एबल टू फेस इट. सो दिस इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट टू पीपल दैट यू शुड फेस वॉट एवर कम्स योर वे. बिकॉज मेरी मम्मी हमेशा ये एक चीज़ मुझसे कहती है, और वो मैं हमेशा सबको हर मेरे शो के बाद में बताती हूँ कि कोई सी भी सिचुएशन है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी. तो खुशी में भी ज़्यादा घमंड नहीं करना, और दुख में बहुत दुखी भी नहीं होना. बिकॉज वॉट एवर द सिचुएशन इज, इट्स गोना चेंज. एब्सोल्युटली राइट. और बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है आपका भी और आपकी मम्मी का भी, कि सच में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है. नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड द वर्ल्ड इट इज़ अबाउट टू चेंज. तो बहुत अच्छा लगा रक्षिता आपसे बात करके, और आपने बहुत अमेजिंगली बताया है. और हमारे जितने भी लिसनर्स, और स्पेसिफिकली जो वुमेन सुन रही हमें, उनको जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है. अगर वो स्टार्ट करना चाहती है, कोई भी क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहती है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जिसमें वो एक्सपर्ट है, अगर वो स्टार्ट करना चाहती है तो उन्हें इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए. 2-3 स्टेप्स रहती है छोटी मोटी, उसको करके और फटाफट से जो है अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करो, और अपने लिए रिस्पेक्ट जो है वो अर्न करिए फटाफट से. तो बहुत ही अमेजिंग सा रहा ये टॉक शो. रक्षिता, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो और बहुत अच्छे से बातें करने के लिए. And it was my pleasure that you guys invited me here, and I am able to convey all of these messages to these people. So it's lovely meeting you.
थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, आपने सुना ना किस तरह से रक्षिता ने अपने ड्रीम को ट्रू किया है और उसके बाद चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए भी आज जो है एक बहुत ही अमेजिंग सा स्टार्टअप कुक्स एंड क्राफ्ट नाम से जो है वो चला रही हैं और बहुत अच्छी एकेडमी चला रही हैं। और अगर आपको इस तरह के और भी स्टार्टअप्स के बारे में जानना है ना, तो आपको एक बहुत ही छोटा सा काम करना होगा। आपको ट्यून करना होगा रेडियो एप्सा 91.2 FM और सुनना होगा मेरा ये शो जिसका नाम है स्टार्टअप के बाद। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सुनते रहना है रेडियो एप्सा 91.2 FM जो कहे दिल की बात, मेरे आने वानी के साथ, ओनली ऑन द शो स्टार्टअप पे बात। रेडियो एप्सा।